है। और नंबर 3 पे आती है हमारी टीचिंग। तो आज की टीचिंग देंगे डायमंड अंकुर एंड तरु गुप्ता जी। और हमारा सेकंड पार्ट होगा पिन रिकॉग्निशन और फर्स्ट पार्ट होगा बिजनेस प्लान। तो आज जो बिजनेस प्लान दिखाएंगे कि बहुत ही एक्साइटेड लीडर हैं जो बहुत ही सालों से बिजनेस को सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल में भी बहुत सक्सेसफुल हैं और साथ ही साथ वो एक कपल हैं और उनके जो वाइफ है वो एक हाउस वाइफ है, वो भी इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही हैं। दोनों लोग बहुत ही एक्साइटेड तरीके से एंड सक्सेसफुल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उन लोगों को इनवाइट करूंगा, वो आए और अपना बिजनेस प्लान शो करें। मिस्टर अमित एंड रागिनी शुक्ला जी, जोरदार तालियां उनके लिए, वो आए स्टार्ट। थैंक यू। Thank you, Naman ji. Good morning, friends. My name is Amit Kumar Shukla. Good morning. My name Ragini Shukla, housewife. Thank you. और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं शो करने जा रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। आप लोग डायरी पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो प्रेजेंटेशन है ये मायने नहीं रखती है कि ये कितनी अच्छी होगी, मायने ये रखती है कि सामने वाले को इसमें अपने लिए क्या मिलेगा। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। नमन, आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ शो हो रही है। आप ये देख पा रहे होंगे मैंने एक स्लोगन डाला है इसमें, खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। यानी कि हर ह्यूमन में खूबी होती है एक और एक खामी होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। ये चीज मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसलिए बताई है क्योंकि जब हम अपने अंदर किसी खूबी को अगर ढूंढने बैठे होंगे तो हमको हर चीज में अच्छाइयां नजर आएंगी। और अगर हम किसी चीज में खामी ढूंढ रहे होंगे, यानी कि ये ढूंढ रहे होंगे, जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे हमारे आसपास का निगेटिव माहौल है, खामी अगर ढूंढ रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगी, उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी कमियां मिलती रहेंगी, जिसकी वजह से हम अपनी यूनिक लाइफ को डैमेज करने में लगे हुए हैं। तो अगली जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक होने जा रही है, आप लोग इसको बखूबी से नोट कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बिजनेस है तो क्या होगा, इनकम बेस है। हम लोग कैसे अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ और हेल्पफुल बना सकते हैं और दूसरों की भी हेल्पफुल बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने शो किया है क्यों, क्या और कैसे। तो ये हमारी एक्चुअल लाइफ है बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले की। मैं सोचता था कि क्यों करना है सिर्फ 5% होता था, मुझे मालूम है कि पैसों के लिए ही करना है, बाकी और कोई चीज मुझे मालूम ही नहीं थी कि कोई काम अगर मुझे करना है तो उसमें मुझे और भी कुछ मिल सकता है। तो 5% मेरा क्यों रहता था, सिर्फ मनी के लिए, यानी कोई भी काम हम करेंगे तो पैसा आएगा। क्या करना है ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो मेंटर्स हैं, यानी कि बिजनेस से पहले की बात कर रहे हैं, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे मदर फादर्स, हमारे जो और भी गुरु वगैरह है, वो यही कहते हैं कि भैया खूब पढ़ लो और अच्छी सी एक नौकरी कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा हमने अभी तक कभी भी नहीं सुना था। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। बात आती है फिर कैसे पर। तो कैसे चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए, जिसके लिए हम लोग 90% वर्कआउट करते हैं, यानी 5% वर्क करते हैं क्यों पर, 5% वर्क करते हैं क्या करना है, और कैसे करना पे है 90% हमारा फोकस रहता है। ये हमारा जो पास्ट गुजर चुका है उसकी पिक्चर थी। अब जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है उसमें क्या है, तो प्रेजेंट की पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें हमारा 90% क्यों है, यानी कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। और ये हमें आप समझ में आया जब से मैंने इसमें ज्वाइन किया है इस बिजनेस को। क्या है आगे आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो क्यों यहाँ पर हमारा 90% है, क्या क्या करना है 5% है, क्योंकि हमें इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी प्लानिंग सारा प्रोग्रामिंग सेट है। कैसे करनी है वो भी सारी प्रक्रिया है, वो आगे आपको दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को आखिरी तक सुनेंगे तो आपको यहाँ पर बस एक ही डिसीजन लेना है कि हमको इस प्रेजेंटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व क्यों करना है। यानी ये जो प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, जो हमारी लाइफ की गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम क्यों करेंगे, है ना। वाई हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलता हूँ अगली स्लाइड पे। एक और फोटो के माध्यम से हम आपको वाई को क्लियर करना चाहते हैं। क्वालिटी दो होती हैं, एक होते हैं सामान्य लोग और एक होते हैं अमीर लोग।
अब बात आती है सामान्य लोग अमीर लोग, होते तो दोनों एक ही हैं, ऊपरी वाला बनाता है, लेकिन धरती पर आकर वो लोग अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। तो सामान्य लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं क्या करना है और कैसे करना है। वट अमीर लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, क्यों क्यों करना है, उनका क्यों क्लियर होता है। और हम लोग क्या करते हैं, क्या और कैसे पे वर्क करते हैं। तो मेन पॉइंट हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है उस पे क्यों पे ही फोकस है, और क्यों जब हमारा क्लियर हो जाएगा तब हमको आगे की पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होगी। एक और स्लाइड के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स। सामान्य वर्ग जो होते हैं, यानी कि बिजनेस से पहले मैं भी इसी कैटेगरी में आता था। 20 ईयर्स में मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ, लगभग 60 साल तक ही काम करता हूँ, उसके बाद रिटायर हो जाता हूँ। 40 साल में वर्किंग करता हूँ। अब 40 साल में पर डे 10 घंटे से ज्यादा वर्किंग नहीं हो सकती है। मंथ की बात करूं तो 250 घंटे वर्क मैं कर सकता हूं। उसके बाद अगर साल की बात करूं तो 3000 घंटे। तो 40 घंटे में मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, 1,20,000 घंटे। यानी मैंने अपनी पूरी लाइफ में 1,20,000 घंटे सिर्फ वर्क किया। अब आप सोचिए, 40 साल में 1,20,000 घंटे ही मैंने वर्क किया, लेकिन जो मुझे चाहिए था क्या मुझे वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम है। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। ये मैंने टाइम का जो शेड्यूल आपको दिखाया, क्यों दिखाया, तो मैंने इसलिए दिखाया है कि यहाँ पर जो सर्किल आप देख रहे हैं सपने और जरूरतें के, ये अनलिमिटेड हैं। सपने हमारे कभी भी पूरे नहीं होते हैं, जरूरतें हमारी कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन खत्म क्या हो जाती है, हमारी आय, जो आप देख रहे हैं कितनी सी छोटी सी नजर आ रही है, जिसको हम लोग लिमिटेड बोलते हैं। लिमिटेड आय होती है हमारी, 20,000 रुपये सैलरी है। सपने हमारे बहुत बड़े बड़े, लग्जरी कार होनी चाहिए, हाउस होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए, हमारा फैमिली फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी फ्रीडम होनी चाहिए। क्या लिमिटेड आय में हो सकती है? नहीं हो सकती है। अनलिमिटेड ख्वाहिशें और लिमिटेड आय। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि आम आदमी की वास्तविकता में यही चल रहा है, लेकिन है इसके विपरीत। क्यों? क्योंकि हम भी वही हैं, ह्यूमन, और जो अमीर लोग हैं वो भी ह्यूमन है। उन्होंने क्या किया, आगे की स्लाइड में आपको देखते हैं वो अमीर कैसे बनते हैं। तो देखिए, दुनिया दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां किसी को मालूम ही नहीं है ना। मनी फार्मूला किसी को मालूम ही नहीं है, और जिसको मालूम है वो बताता नहीं है, डर के मारे। क्यों? क्योंकि उसकी लोग हंसी उड़ाएंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे। जैसे कि मैं भी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, आप जब किसी के सामने ये रखेंगे तो वो कहेंगे अरे कहाँ है यार ये, तुम ऐसी बातें कर। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा होता है। मनी बराबर, मनी का जो फार्मूला है, मनी इक्वल रेट मल्टीप्लाइड टाइम। यानी रेट रेट को हम एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस से शो करते हैं, और टाइम को तो आपको मालूम ही है। अब मैं बात करता हूँ जो लिमिटेड लोग होते हैं और जो अनलिमिटेड लोग होते हैं, यानी सामान्य लोग और अमीर लोग। तो सामान्य लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रेट होती है उनकी, यानी एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है, और उनका टाइम भी लिमिटेड होता है, 10 आवर। आप देख रहे हैं स्लाइड में नीचे 10 आवर, यानी कि रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिटेड मनी, जो कि हम अभी तक करते चले आ रहे थे। बट मुझको ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मुझको क्या करना है, रेट हमारी वही रहेगी, क्यों, रेट हमारी कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, वो हमारी लिमिटेड ही रहती है। यानी एजुकेशन जो मैंने ली है, यानी अगर मैंने बीकॉम कर रखा है तो मुझे बीकॉम तक की ही नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस हमारा वही चल रहा होगा, ये हमारा नहीं अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन टाइम को हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। मैं अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सकता हूं, और जब टाइम हमारा अनलिमिटेड हो जाएगा तो रेट से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारी मनी कैसी होगी, अनलिमिटेड। और जब अनलिमिटेड मनी होगी तो हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे, हमारी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी। तो ये मनी फार्मूला मैंने यहीं पर आके सीखा है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप बाद में हमसे कॉल करके इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आगे की पिक्चर बताता हूँ कि टाइम को हम लोग कैसे अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक एक्स कंपनी को लिया है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी है जो 50,000 एम्प्लॉय को अपने अंडर में वर्क में रखा हुआ है, जो कि पर डे 10 घंटे वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। 50,000 एम्प्लॉय 10 घंटे पर डे, इक्वल कितना हो गया, 5 लाख आवर पर डे। अब आप समझिए, इतना तो मैं 4 जन्म में नहीं काम कर पाऊंगा जितना यहाँ पर डे इस कंपनी के लिए 50,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर टाइम अनलिमिटेड की पावर आप देख रहे हैं, यही लोग यूज कर रहे हैं। तो ये लोग यूज कर रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आगे देखिए, एक स्लाइड में हम और आपको समझाना चाह रहे हैं। 80% लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 80%। किसके लिए? ये देखिए बकेट है ये, और इसमें ये महीने में पैसे भर के लाता है, और इसमें नन्हे नन्हे ये छेद हैं और उससे उसके पैसे निकल रहे हैं। ये छेद किसके हैं? महंगाई के हैं, बीमारी के हैं, बच्चे की स्कूल फीस के हैं, कार लोन के हैं, होम लोन के हैं, और एक वाइफ लोन भी होता है उसके भी। एक्चुअली मैं यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया, वाइफ लोन। तो अब आप बताइए इस बकेट में क्या बचेगा? यानी कि हमने पूरे महीने वर्कआउट किया तो हमको क्या मिला? कुछ नहीं। महंगाई ले गई, बीमारी ले गई, होम लोन ले गया, कार लोन ले गया, स्कूल फीस ले गई और बीवी लोन ले गया। हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं दिन रात, इसी उम्मीद में कि हो सकता है आगे कोई आविष्कार होगा। बट ऐसा न कभी हुआ था, न कभी होगा, जब तक हम अपने आप को लिमिटेड टाइम से अनलिमिटेड टाइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगली स्लाइड में मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूँ। कमाई करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है हार्ड वर्क, दूसरा तरीका है स्मार्ट वर्क। आप देख रहे होंगे हार्ड वर्क में वही स्थिति है कि दोनों कांधे पे बाल्टी लगी हुई है और उसमें नन्हे नन्हे छेद हैं। भर के लाओ फैला दो, भर के लाओ फैला दो। अब आप देख रहे होंगे कि हार्ड वर्क में 9 से 5 का टाइमिंग हमारी रहती है जॉब की, या बिजनेस की मान लेते हैं, या प्रोफेशन की मान लेते हैं। ज़्यादा समय हमको उसमें देना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। रिवार्ड मिलते हैं कितने? ना के बराबर। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में होंगे, जैसे कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुझे मालूम है कितने रिवार्ड मिलते हैं। कोई भी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़ो, आपने अच्छा काम किया तो एक आपको ये भी नहीं मिलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ नहीं। उसके पीछे क्या होता है? आपकी हायर अथॉरिटी ने किया होगा, आप तो उनके प्यादे हो, आप तो उन्हीं के हिसाब से चलते हो, आप क्या कर पाओगे? अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ड वर्क। मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मैं थोड़ा सा कन्वर्ट होके देखता हूँ स्मार्ट वर्क की ओर। सोचिएगा आप लोग जरा, 1 से 2 घंटे का पार्ट टाइम का काम हो, कम समय हो, कम ऊर्जा आपकी लगे, उसमें ज्यादा रिवार्ड मिले। यानी हर चीज कम हो और रिवार्ड आपको ज्यादा मिले। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। वाह, थोड़ा सा काम करना पड़ा और वाह वाही सब लोगों की मिले, हर जगह मान सम्मान मिले, जहाँ पे भी आप जाएं वहां पर आपको याद किया जाए, ओहो शुक्ला जी आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने दोनों चीजों को कंपैरिजन कर दिया, हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को। अब डिसीजन किसको लेना है? हमको खुद को लेना है कि हमको क्या करना है। जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही चलना है, या अपने आप को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है? मात्र 1 से 2 घंटे पार्ट टाइम, कोई फुल टाइम का नहीं है ना? कम समय कम ऊर्जा। आइए मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। स्मार्ट वर्क का जो फार्मूला है ये मिला कहाँ से मुझे? तो देखिए, आपने अभी तक कुछ लोगों ने, या कुछ लोग यहाँ पर पुराने भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे। तो जो पुराने लोग होंगे वो इस किताब को समझ गए होंगे, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। बहुत ही यूनिक ऑसम किताब है। आपको जैसे भी एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाए, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहीं पर ये फार्मूला आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको बकेट मैन से, पाइपलाइन से मनी को इंटेक्ट करना है। हमको बकेट मैन छोड़ के पाइपलाइन कैसे अपनी बिछानी है, ये सारे फार्मूले हमारे इस पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में मिलेंगे। तो इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, और संभवतः हो तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग को भी एक बार इसको पढ़ाइएगा। इसका एक शॉर्ट में 10 से 15 मिनट का वीडियो है, वो आप अपनी अपलाइन से मंगवा लीजिएगा, उसको भी आप शेयर करिएगा। बहुत ही यूनिक वीडियो है ये। अगली स्लाइड में चलेंगे। दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। वो 2 तरीके थे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। यहाँ पर 4 तरीके हैं। अब इन 4 तरीकों में यहाँ पर जितने भी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, 2 डिवाइडेशन मैंने किए हैं यहाँ पर। तो एक्टिव इनकम में क्या है? एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है। यानी एम्प्लॉय इन द सेंस मी, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कैसी भी जॉब हो, है ना। सेल्फ एम्प्लॉय कौन आते हैं? छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं ना, प्रोफेशनल होते हैं, ये आ जाते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड में। उसके बाद बिजनेस ओनर, पैसिव इनकम में बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर ये होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बिग बाजार, बिग मार्ट, बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं, ये होते हैं बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं और उनसे इनकम अर्न करते हैं। तो ये चारों सेक्टर हमने यहाँ पर देख लिए। तो अपना अपना आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि हम किस सेक्टर में हैं। तो लगभग 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर में आ रहे होंगे। और बिलीव मानिए, जितने लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं वो सभी लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर में ही होंगे, है ना।
अब आप देखिए कि 95% लोग इस सेक्टर में वर्कआउट कर रहे हैं, जहां पर वेल्थ कितनी है, मात्र 1%। यानी 95% लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओनली 1%। तो हाथ में क्या आएगा, वही टूटी हुई बाल्टी, पानी भर के लाएंगे सब फैल जाएगा। चाहिए क्या है, चाहिए ऐसे कि सपने भी पूरे हो जाए, जरूरतें भी पूरी हो जाए, लेकिन पैसा कभी भी खत्म हमारे पास ना हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको अपना डिसीजन चेंज करना होगा। हमको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी जनरेट करना होगा। हमको अपने को एक्टिव इनकम सेक्टर से उठा के पैसिव इनकम की ओर डालना होगा, बिजनेस ओनर की ओर, जहां पर 5% लोग होंगे और 99% हमको वेल्थ मिलेगी। कैसे हम अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं, आगे की स्लाइड में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ 19th सेंचुरी बिजनेस वाइज 21st सेंचुरी बिजनेस। यानी 19वीं सदी का जो बिजनेस था वो क्या था और 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो क्या, ये अंतर जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ 19वीं सदी का बिजनेस। 19वीं सदी का बिजनेस जो होता है कि कंपनी कोई चीज बनाती है, C&F के पास आती है, उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास आती है, उसके बाद होलसेलर के पास आती है, उसके बाद रिटेलर के पास आती है और फिर हमारे यानी कस्टमर के पास पहुंचती है। यानी इतना लंबा प्रोसेस हुआ करता था। 40 रुपए की चीज बनती थी और हम तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती थी। यानी 40 की चीज हमको कितने की पड़ती थी, 100 रुपए की। महंगाई का लगभग 60% एक्स्ट्रा हमको बोझ उठाना पड़ता था और उठाना पड़ भी रहा है। बात करूंगा 21वीं सदी का बिजनेस क्या है, तो देखिए 21वीं सदी का बिजनेस टोटल नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिग बाजार क्या कर रहा है, अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है। विशाल मेगा मार्ट, उबर, ओला, है ना, रिलायंस मार्ट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्विगी, जोमेटो, ये क्या है, ये नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है जो कि 21st सेंचुरी में आते हैं। अब आप समझिए कि जब ये लोग बदल सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं बदल सकते हैं? हम लोग क्यों 19th सेंचुरी बिजनेस में बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग भी अपने को 21st सेंचुरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम भी अपना एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है हम लोग अपना नेटवर्क कैसे तैयार कर सकते हैं। भाई वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं, हाउ टू गेट स्टार्ट, कि हम लोग कैसे अपना 21st सेंचुरी में अपना नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो भाई हमको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट ज्वाइनिंग अमित शुक्ला कौन है किसी को नहीं पता चलेगा। अमित शुक्ला का एक आईडी नंबर जनरेट होगा, एक आधार कार्ड लगेगा, बैंक की डिटेल लगेगी, फोन नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी और अमित शुक्ला वहां पर कंपनी में शो करने लगेंगे एक कोड नंबर के माध्यम से। फिर चाहे हम कस्टमर के रूप में हो या बिजनेस ऑनर के रूप में हो, हम चाहें तो चीजें यूज कर सकते हैं और अगर पैसा अर्न करना चाहते हैं तो बिजनेस ऑनर के रूप में अपनी आईडी जनरेट करा सकते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं कि ऐसा क्या है, हमको क्या करना होगा, कैसा है। तो देखिए 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जो कि बिना मार्केट के नहीं हो सकते, यानी मार्केट की चीज़ों के नहीं हो सकते, जैसे कि ब्रश, बाथ, क्लीनिंग, वॉशिंग, एक्सरसाइजिंग एंड मैनी मोर। आपको कैसा लगेगा अगर आपके दिन भर के खर्चे आपकी इनकम में बदल जाएं? बहुत अच्छा लगेगा। हमारे खर्चे हमारी इनकम में बदल जाएं, अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन ऐसा सुना तो नहीं है। पता नहीं कौन सी तुम छड़ी लेके आए हो जिससे तुम हमारे खर्चों में हमारी इनकम बदल दोगे। बिल्कुल ये छड़ी है, आप देखिए अगली स्लाइड में। अब बात आती है कि पैसा आएगा कहाँ से। देखिए पैसा मैं घर से नहीं दूंगा, ना कंपनी आपको घर से देगी। बस वही जो 19वीं सदी में जी रहे थे, होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकेज, इनसे जो चीज आती थी, ये लोग जो बेनिफिट लेते थे, अब वो बेनिफिट हमको यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग इनको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और सीधे डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो 50 से 60% पैसा था वो कहाँ जाता था, इन चैनल के बीच में जाता था। लेकिन अब ये चैनल बीच में नहीं है तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा उन लोगों के पास आएगा जो अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को, अनलिमिटेड चीज़ों को लिमिटेड टाइम की जगह अनलिमिटेड टाइम से कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके पास जाएगा। तो मैं बात करूंगा अगली स्लाइड की कि नेटवर्क कैसे तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमित जो है किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया रिलायंस जियो फाइबर इंटरनेट जरूर यूज करना है, स्पीड बहुत शानदार है। अब अमित जी को क्या पड़ी हुई है जो ये किसी को रिलायंस जियो फाइबर बता रहे हैं? इन्हें पड़ी तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके ब्लड में ही ये चीज है कि ये अच्छी चीज है तो भी बताएंगे, बुरी चीज है तो भी बताएंगे।
भाई साहब बुलेट तो बहुत लाजवाब गाड़ी है, आप कहाँ ये डिस्कवर चला रहे हैं? बुलेट चलाइए, बहुत अच्छी है, मैंने चलाई थी, मजा आ गया। अरे आप कार लीजिएगा वो वाली, आप कपड़े वहां से लीजिएगा, अरे पेट्रोल आप जो है रिलायंस वाले से पड़वाइएगा, बहुत अच्छी पड़ती है वहां से। तो इस तरह से हम जाने अनजाने में दूसरों के लिए एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। बिलीव मानिए, आप सोचिएगा कि आज सुबह से लेके अभी तक आपने कितनी चीज़ों को शेयर किया होगा, बहुत चीज़ों को शेयर किया होगा। जाने-अनजाने में आपने बहुत चीज़ों को इधर से उधर करवा दिया होगा, लेकिन उसमें आपको क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो अगली स्लाइड में हम आएँगे, तो क्यों करना चाहिए थोड़ा-सा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे मनी फ्रीडम। अगर हम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो मनी फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम फ्रॉम जॉब यानी कि जो जॉब हम कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर बैठे थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि बॉस जो शब्द होता है बहुत ही यूनिक शब्द होता है, सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उससे मैं निजात चाहता हूँ, है ना? सिक्योर्ड इनकम यानी लीगेसी यानी मैं जो काम कर रहा हूँ, वो पैसा हमारी आगे की जनरेशन में भी कन्वर्ट हो जाए। गुड हेल्थ, है ना? रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड रिकॉग्निशन जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, चैरिटी, फॉरेन ट्रिप, है ना? ये सारी चीज़ें, है ना? इसके लिए करना चाहिए। और साइलेंट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए फ्लेक्सिबल प्लेटफ़ॉर्म है। आपको कतई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफ़ॉर्म है। टीम वर्क है, आप अकेले नहीं काम करते हैं, टीम वर्क है, नेटवर्क आप बनाएँगे और आपके पीछे बहुत बड़ी टीम आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। साथ में मेंटरशिप भी है इसमें, फैमिली बिज़नेस भी है, ज़ीरो रिस्क है, लो इन्वेस्टमेंट है ना? ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन जैसा कि मैंने कहा कि जो अमाउंट है वो नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेशनल क्वालिटीज़ हैं, गिव यू बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, 100% मनी बैक गारंटी। देखिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, 100% मनी बैक गारंटी। कोई भी चीज़ अगर मुझे नहीं समझ में आती है तो हमारा उसमें कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता है, वापस आ जाता है। फ्री स्टार्टअप्स है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसी है तो है क्या चीज़, कौन-सा नेटवर्क है ना? आर यू एक्साइटेड? तो जोरदार ताली कर सकते हैं, जोरदार धुआँधार ताली एमवे के लिए। बहुत ही यूनिक लाजवाब नेटवर्क है ये और डायरेक्ट सेलिंग में ये सबका गॉडफादर माना जाता है। टॉप ब्रांड कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा-सा फीचर आपको आगे बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं, "अरे! क्या है एमवे? उन्होंने तो सिर्फ़ क्या सुना? एमवे का नाम सुना।" बट एमवे के पीछे क्या है? एमवे का बैकग्राउंड क्या है? एमवे का फ्यूचर क्या है? एमवे का प्रेज़ेंट क्या है? एमवे का पास्ट क्या था? कुछ नहीं उनको मालूम, बस उनको खाली बस एएमडब्ल्यूए एमवे मालूम है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ एमवे है क्या आखिरकार। देखिए स्टार्टअप इन 1959 यूएसए, है ना? डेब्ट फ्री कंपनी। कंपनी में किसी प्रकार का कोई भी लोन या कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के कंपनी ने शेयर लॉन्च नहीं किए हैं, यानी डेब्ट फ्री कंपनी है। एनुअल टर्नओवर 75,000 प्लस करोड़ का है, 450 प्रोडक्ट हैं इसके, 108 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटोरियस में बिलोंग कर रही है। 1000 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड और 900 पेटेंट पेंडिंग में। आप देखिए पेटेंट जो होते हैं ये कोई जानता हो तो बहुत ही यूनिक चीज़ है पेटेंट जो होते हैं, है ना? आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा कि पेटेंट बड़ी-बड़ी बहुत से बड़ी कंपनी हो तो उसके पास 1 से 2 पेटेंट होंगे और इससे ज़्यादा पेटेंट नहीं हो सकते क्योंकि पेटेंट का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। 900 प्लस साइंटिस्ट हैं। आप देखिए नासा के बाद अगर दूसरे साइंटिस्ट किसी के पास हैं तो वो हैं एमबे के पास। सेकंड नंबर पे हमारे साइंटिस्ट में आती है 900 प्लस साइंटिस्ट हमारे एमबे के पास हैं। 65 आर&डी सेंटर्स हैं, 8000 एकर्स फार्मिंग लैंड है इनके पास, ट्रिपल ई अवार्ड फ्रॉम यूनो है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, ये क्या है? फॉरेन में है। अब बात करते हैं भैया ये तो फॉरेन में है, हमारे इंडिया में क्या है? तो आइए इंडिया में भी देख लेते हैं। इंडिया में ये 1995 में आई थी बट कमर्शियल स्टार्टअप इन्होंने 1998 से किया था, यानी कंपनी हमारी 1995 में आ गई थी, कमर्शियल स्टार्टअप इन्होंने टर्नओवर इनका 1998 में देखें तो 100 प्लस करोड़ रुपीस था और जो कि बढ़ते हुए 2020 में 2500 प्लस करोड़ हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर पिक्चर कितनी क्लियर कर दी है। 1998 में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था टर्नओवर और हमारी पार्टनरशिप कितनी है 50-50। 2020 में कितना है 2500 प्लस करोड़। अब 2025 और 2022 तक कितना होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमको अपनी जरूरतें और सपने जितने जल्दी पूरे करने हैं उतनी जल्दी हमको इनके परसेंटेज को कवर अप कर लें कि उतना परसेंट हमारे पास पैसा
आ जाए, और वो आएगा नेटवर्क के थ्रू। 150 प्लस प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं 150 प्लस, वाओ बहुत अच्छी चीज है। 50 प्लस फ्री ट्रेनिंग सेशन हमारे पर डे चलते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सीखेंगे कैसे, तो सीखिए आप। 50 फ्री ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं पर डे। 150 ऑफिस है हमारे, 90 वेयर हाउस हैं, 450 प्लस एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी है। होम डिलीवरी नेटवर्क है जो कि 10,000 पिन को कवर अप करती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, 100% मनी बैक गारंटी है। बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग, है ना। आप देख पा रहे होंगे एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें हम जुड़ के अपने सपनों को पूरा और क्लियर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे होम केयर रेंज है हमारे पास, पर्सनल केयर रेंज है हमारे पास, वेलनेस न्यूट्रीलाइट है, हर्बल रेंज है हमारे पास। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और मैं हर्बल के अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकता हूँ, तो आप यूज करिए हर्बल। हमारे पास हर्बल रेंज बहुत ही अच्छी है, हर्बल रेंज है। आर्टिस्टिक की मैं बात करूँ तो स्किन केयर के लिए नंबर 1 का ब्रांड है यहाँ पर हमारे। और एटीट्यूड प्रीमियम रेंज है। और आर्टिस्टिक जो है हमारी ये सुपर प्रीमियम रेंज है। उसके बाद बात करूंगा एम्बे क्वीन। वाओ, एम्बे क्वीन का जब मैं नाम लेता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जीरो ऑयल में अगर कोई कुकिंग कर सकता है तो वो एम्बे क्वीन ही है। एक्सेस रेंज में हमारे भी काफी प्रोडक्ट आते हैं। देखिए हमारी कंपनी कितना ख्याल रखती है, खाली उन्हीं लोगों पे नहीं, किसानों पर भी वर्क कर रही है। उन्होंने एफसा 80 जो कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है ना, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, उसको भी किसानों के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद बात करूंगा आजकल के पर्यावरण को लेके, एटमॉस्फेयर मिनी ड्राइव भी है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर कार ड्राइव भी है ना। और बाओ बाओ हमारा मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है ओवरवेट लॉस करने के लिए, वो भी है। और भी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हैं, इसके लिए आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ कि अब ये सारी बातें हो गई, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, मैंने देख लिया, बट इसमें वर्कआउट कैसे करना होगा। तो देखिए इसमें ज्वाइनिंग के बाद हमको 3 लोगों को पकड़ के चलना है। VWW व्रिट वर्ल्ड वाइड, ये एजुकेशनल सिस्टम है हमारा। उसके बाद एम्बे जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद अपनी अपलाइन को, ये 3 लोगों के साथ हमको इस बिजनेस में पकड़ के चलना है। बिलीव मानिए आपके सपने कब पूरे होने लगेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। VWW क्या करता है, ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है पूरा। कम्युनिकेशन आपकी स्किल डेवलप करता है, सेलिंग स्किल को डेवलप करता है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को भी आपको ये ट्रेन करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कर रहे हैं। और ऐसी यूनिक बुक्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ऐसी एसोसिएशन को हमने ज्वाइन किया है जो वाकई में हमारे सपनों को पूरा कराने में पूर्णतः रूप से हमारे साथ है। ऑडियो वीडियो की बात करें तो ऐसे ऐसे डायनेमिक हमारे डायमंड्स इसमें हैं जो अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट जो है एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन जहाँ पे आने के बाद आपको लगने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, है ना। और हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको इन तीनों लोगों के साथ में रह के टेक एक्शन लेना है, इम्प्रूव स्किल को करना है, उसके बाद लगातार सीखते रहना है। और जो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है डुप्लीकेट। ये पॉइंट बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है मैंने डुप्लीकेट की है, किसी दूसरे की कॉपी की है ना। और डू ऑल, मुझे ये सारे काम करने हैं। बात करूंगा अगली स्लाइड की। तो अब नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, तो देखिए नेटवर्क बिल्ड के लिए हमें VWW एजुकेशन को लेना है, बुक CD मीटिंग्स और सेमिनार को अटेंड करना है। इससे क्या हमारी स्किल डेवलप होगी। एम्बे के प्रोडक्ट, एम्बे ने हमको मालिक बना दिया है ना। हमने उनके प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है। उसके बाद हमारी जो अपलाइन है, अपलाइन हमारी टीम को ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगी। कैसे करेगी, वो आपको आपकी अपलाइन समय समय पर बताती रहेगी, आपके लिए प्लान करेगी, आपको सिखाएगी कि कैसे आपको अपनी टीम को बिल्ड करना है। और धीरे 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 आपका खुद का नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जो कि आप आज किसी दूसरे का बना रहे थे। आज से हम, अभी से हम अपना नेटवर्क स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। भाई पैसा ऐसा आता है कि बस ऐसे ही खाली बस प्रोडक्ट हैं और ये है वो है, तो देखिए पैसा भी आता है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए हम दो तरह से इनकम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो देखिए प्रोडक्ट खरीदने पर हमको जो फायदा होगा वो हमको होगा एक्टिव इनकम में। एक्टिव इनकम में क्या, 3 से 10% डिस्काउंट हमको मिलेगा, 10% हमारे खाते में आएगा, और 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। और साथ में बहुत ही यूनिक ऑफर हमारे जो समय समय पर आते रहते हैं, उनका भी हम ऑफर ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ये हमारी एक्टिव इनकम होती है। अब बात करते हैं एक्टिव इनकम, तो हम अभी भी कर रहे हैं।
तो हमको इसको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा? तो देखिए यहाँ पर पैसिव इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या, हमने नेटवर्क तैयार करना है, टीम बनाना है। टीम बनाने का फ़ायदा देखिए क्या होगा? तो टीम बनाने का सबसे पहले फ़ायदा तो देखिए क्या होगा कि 3% मैं और मेरी टीम जब 3% करती है तो मुझको देखिए 20,000 का टर्नओवर करना होता है, जिसमें बेनिफिट ये आएगा। उसके बाद 6%, 9%, 12%, 15, 18, 21 यहाँ पर हम सिल्वर हो जाते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं कहता हूँ सिल्वर की बात नहीं करता हूँ, मैं 21% पे नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं 12% पे पहुँच रहा हूँ। मैं और मेरी टीम पिछले 6 या 9 महीने में या साल भर में 2,40,000 का टर्नओवर मंथली करने लगी। तो आप देखिए 2,40,000 का मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम भी कर रही है, बट मुझे इनकम कितनी आ रही है? 20,000 रुपए। अब आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में मैं इतना कमा पा रहा हूँ? नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटे में बस मैंने क्या किया, जो चीज़ें अभी तक दूसरों के लिए मैं बिज़नेस तैयार कर रहा था, यहाँ पर मैंने अपने लिए बिज़नेस तैयार कर लिया और यहाँ पर साल भर के बाद मुझे 20,000 रुपए साइड से इनकम आने लगी। तो अब आगे क्या लगता है 20,000 में मैं संतुष्ट रहूँगा? कतई नहीं। मैं टीम को और बढ़ाऊँगा, फिर मैं 15 पहुँचूँगा, 18 पहुँचूँगा, सिल्वर पहुँचूँगा और सिल्वर को 3 टाइम्स जब हम रिपीट करते हैं तो हम बन जाते हैं गोल्ड। गोल्ड की इनकम जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ मैं। उसके बाद जब गोल्ड को 3 टाइम्स रिपीट करता हूँ साल में, तब मैं बन जाता हूँ प्लेटिनम प्लेटिनम। और प्लेटिनम की इनकम आपको मालूम ही है 15 लाख के समथिंग आती है। उसके बाद प्लेटिनम के बाद जब हम अपने डाउन में 3 प्लेटिनम को रेडी कर देते हैं, यानी अपनी टीम में किन्हीं 3 लीडर्स को मैं प्लेटिनम अगर बनाने में मदद करता हूँ, तो मैं एमरल्ड कहलाता हूँ, यानी एमरल्ड बन जाऊँगा। और एमरल्ड की इनकम बहुत ही हैंडसम इनकम आती है, यहाँ से हमको सारी चीज़ों से टेंशन फ्री हो जाती है, यानी जो हमारा लिमिटेड इनकम का जो पोर्शन आपने देखा था, वो हमारे सपनों और ज़रूरतों से बड़ा पोर्शन बन जाता है, यानी कि वहाँ पर सपने और ज़रूरतें जो हैं बहुत छोटी हो जाती हैं और इनकम बहुत ज़्यादा आने लगती है। फिर मैं 3 प्लैटिनम और बनाता हूँ, यानी 3 और 3 6 प्लैटिनम अगर मैं बना देता हूँ, तो मैं वहाँ पर डायमंड हो जाऊँगा। अब आप देखिए एमराल्ड की इनकम इतनी आती है, तो डायमंड की कितनी आएगी? बहुत ज़्यादा इनकम आएगी। इसकी इनकम को जानने के लिए आप लोग अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर टाइम शॉर्ट है, इसलिए डीपली हम ज़्यादा चर्चा इस पे नहीं कर सकते हैं। हैंडसम इनकम आती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने कहा लाइए पोस्ट करते हैं इसमें। आपकी इनकम आपकी नींद में भी चालू रहे, ऐसा कोई उपाय नहीं ढूँढेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंत तक काम ही करना पड़ेगा। यानी कि आप सो रहे हैं तो भी आपका पैसा बन रहा हो, अगर ऐसा कोई काम आपने नहीं किया, तो आखिरी तक आपको काम करना ही पड़ेगा। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि मुझे आखिरी तक काम करना पड़े। कुछ समय मुझे भले चाहे आज मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे 14 घंटे काम करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन लाइफ टाइम मुझे ये काम नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऐसी सिस्टम को जन्म दे चुका हूँ और जिसका मैं अच्छे से बेनिफिट ले रहा हूँ। देखिए एक स्क्रीन और लास्ट में बस 2 बची हैं। ये बॉस है और नीचे लीडर है। तो बॉस अपने मिशन को कंप्लीट कराने के लिए एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि खींचो और मिशन कंप्लीट करो, तुम अपनी सैलरी लो और निकलो। लेकिन लीडर यहाँ पर क्या कह रहा है? लीडर कह रहा है कि आओ भाई, हम भी चल रहे हैं, हम भी मिशन कंप्लीट करते हैं, आप भी मेरे साथ चलो और जो भी होगा सब लोग आपस में उसको शेयर करेंगे। तो देखिए ये है एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे नेटवर्क 19वीं सदी में और 21st सेंचुरी में बिजनेस में। उसके बाद लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एमबे के प्रोडक्ट, अपनी अपलाइन का हाथ और VWW की एजुकेशन, इन तीनों का दामन अगर हमने पकड़ लिया तो बिलीव मानिए हमको कोई भी नहीं रोक सकता है अपनी इनकम को हाई करने से। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कैसे हैं और क्या क्वालिटी है इनकी। तो इसके लिए एक मैं वीडियो यहाँ पर चला रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम रागिनी शुक्ला है और आज मैं आपको एसे8 के बारे में बताऊंगी। एमबी होम एसे8 लॉन्ड्री डिटर्जेंट के बारे में, जो कि इतना कंसंट्रेटेड है कि 1 लीटर पानी में 1 ml यूज होता है। इसमें आला उजाला और कंफर्ट टिकिया वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह हमारे कपड़ों को सॉफ्ट और सुरक्षित रखता है। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगी जो कि हमारे कपड़ों को कैसे सेफ रखता है। ये मैंने 2 जार में पानी लिया है और एक में मैंने ये मार्केट का ब्रांड डाला है और एक में मैंने अपना एसे8 डाला है, जो कि मैंने बताया था कि पर ml पर लीटर यूज होता है। इसकी मैं सिर्फ 2 ड्रॉप डालूंगी
और ये जेल फॉर्म में आता है। आप देख सकते हैं, एक में पानी साफ है और एक में पानी गंदा है, यानी हमारे एसिड का पानी बिल्कुल भी क्लीन है। और इसमें आप देख रहे होंगे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं और फोम भी ज्यादा क्रिएट हुई है, यानी मतलब हमारा पानी भी इसमें ज्यादा खर्च होगा और इसमें कम खर्च होगा। अब मैं आपको इसका एक केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगी। ये हमारे किचन में यूज होती है हल्दी, और ये एक एंटीबायोटिक होती है, सभी जानते हैं, जो कि किसी केमिकल के रिएक्शन में अगर जाती है तो अपना कलर चेंज कर देती है। ये देखिए मैंने एसीएट में डाली थोड़ी सी, और ये मैंने मार्केट के डिटर्जेंट में डाली। और दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक येलो का येलो है और एक ने कलर अपना चेंज कर दिया है, यानी मतलब मार्केट के ब्रांड ने अपना कलर चेंज कर दिया है। और ये हम पौधों में पानी नहीं डाल सकते, और ये अगर हम पौधों में पानी डालेंगे तो हमारे पौधे ग्रो करेंगे बहुत ज्यादा। और इसकी जो कॉस्ट है, ये 3 पैकिंग में आता है, जिसकी कॉस्ट है 500 ml की 501 रुपए है, और 1 लीटर की है 853 रुपए, और 200 ml की आती है 203 रुपए की। थैंक यू। और ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट।